चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। उत्तर प्रदेश में RTE एडमिशन 2026 के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई का सुनहरा अवसर मिला है। आज से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क शिक्षा पा सकेंगे। अभिभावकों को तय समय सीमा में आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। 14.2 किलो घरेलू LPG गैस सिलेंडर के नए दाम 2026 के लिए जारी कर दिए गए हैं। आज से नई कीमतें लागू हो गई हैं। कुछ शहरों में गैस सस्ती हुई है, जबकि कई जगहों पर दाम बढ़े हैं। उपभोक्ता अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांच लें ताकि बजट की सही योजना बना सकें। सीतापुर में वोटरों के नाम हटाने के लिए फर्जी आवेदन का मामला सामने आया है। प्रशासन ने शुरुआती जांच शुरू कर दी है। SDM का कहना है कि सभी संदिग्ध आवेदनों की बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने BJP पर लोकतंत्र से खिलवाड़ का आरोप लगाया है, जिससे जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 4, 5 और 6 फरवरी को 5 राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आएगी और फसलों को नुकसान की आशंका है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देने के लिए सरकार नया अभियान चलाने जा रही है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए तालाबों, नहरों और जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर फोकस रहेगा। सरकार का कहना है कि इससे खेतों तक समय पर पानी पहुंचेगा, सिंचाई की लागत घटेगी और किसानों की पैदावार बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सोने की कीमतों को लेकर निवेशकों में असमंजस बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों से आगे और गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में सवाल है कि अभी खरीदारी की जाए या बिक्री। जानकार सलाह दे रहे हैं कि जल्दबाजी से बचें, बाजार के रुझान को समझकर ही निवेश का फैसला। देवरिया SIR में हेराफेरी का मामला सामने आने से प्रशासन में हलचल मच गई है। आरोप है कि एक मुस्लिम मकान मालिक के घर के पते पर हिंदू मतदाताओं के नाम दर्ज कर दिए गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए DM ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। एक विमान में उस समय अजीब हालात बन गए जब प्लेन के 11 टॉयलेट एक साथ खराब हो गए। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात इतने बिगड़े कि फ्लाइट अटेंडेंट को हाथ से गंदगी साफ करनी पड़ी। इस घटना ने एयरलाइन की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। मेरठ में एक व्यापारी की छोटी सी गलती उस पर भारी पड़ गई। जांच के दौरान उसके बैग से 2 किलो चांदी की ईंट बरामद हुई। नियमों का पालन न करने पर व्यापारी पर 42,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस घटना के बाद व्यापारियों में नियमों को लेकर चिंता बढ़। उत्तर प्रदेश में नेपाल से बहू बनकर भारत आई महिलाएं वोटर नहीं बन सकेंगी। निवासी होने के बावजूद उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। प्रशासन के अनुसार नागरिकता नियमों के तहत यह फैसला लिया गया है। इस निर्णय से कई परिवारों में मायूसी है और विषय पर चर्चा तेज हो गई। केंद्रीय बजट में LPG सिलेंडर से जुड़ी स्कीम पर भी अहम ऐलान किया गया है। सरकार ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सब्सिडी और योजनाओं में बदलाव किए हैं। गैस उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे नई स्कीम की पूरी जानकारी और पात्रता जरूर जांच लें। लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। शादी से सिर्फ 11 दिन पहले वह दोस्त को कार्ड देकर लौट रहा था। सड़क किनारे खड़े डंपर से टकराने के कारण उसकी जान चली गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और इलाके में शोक का माहौल है। शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से मुलाकात कर अगले कदम को लेकर कानूनी सलाह ली है। बताया जा रहा है कि मौजूदा हालात और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वे हर फैसला कानून के दायरे में रहकर और सोच समझकर आगे बढ़। बदमाशों ने 11 साल के ईवान की नाक पर रूमाल रखकर उसे बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की सूझबूझ से उसकी जान बच गई। ईवान ने सांस रोक ली और मौका मिलते ही बदमाश का हाथ काटकर वहां से भाग निकला। बच्चे की बहादुरी की हर तरफ तारीफ हो रही है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फ्यूल कंट्रोल स्विच में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई। विमान लंदन से बेंगलुरु की ओर आ रहा था। पायलटों ने सूझबूझ से स्थिति को संभाल लिया। एयरलाइन ने जांच के आदेश दिए हैं और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। नए नोएडा परियोजना के लिए 80 गांवों से जमीन खरीदी जाएगी। सरकार की मंजूरी के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रस्तावित रेट को लेकर भी चर्चा तेज है। अधिकारियों के मुताबिक किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा ताकि विकास कार्य में कोई बाधा न आए और क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अंतः फसली खेती को मिशन मोड में लागू किया जाएगा। इससे किसानों की आय में कई गुना इजाफा होगा। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण दिया जाए। सरकार का लक्ष्य खेती को ज्यादा लाभकारी बनाकर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। एयरोड्रम लाइसेंस क्या होता है और कब मिलेगा, इस पर सीएम योगी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी प्रक्रियाएं तय समय पर पूरी की जा रही हैं। लाइसेंस मिलने के बाद एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। केंद्रीय बजट में सरकारी बैंकों के मर्जर का ऐलान होते ही बाजार में हलचल मच गई। वित्त मंत्री की घोषणा के बाद एसबीआई समेत कई बैंक शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों में चिंता का माहौल है। विशेषज्ञों का कहना है कि मर्जर का असर लंबी अवधि में दिखेगा। फिलहाल बाजार प्रतिक्रिया दे रहा है। कानपुर में खुद को डीएम बताकर एक युवती से 71 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने रसूख का डर दिखाकर अलग अलग तरीकों से पैसे ऐंठे। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जालसाज को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं और ठगी की रकम की रिकवरी की कोशिश जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 48,000 कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की है। जनवरी महीने की सैलरी रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं की और जरूरी विवरण अपडेट नहीं किया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ा रुख अपनाया जाए। आज पूरे देश में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के नए दाम जारी कर दिए गए हैं। तेल कंपनियों ने अलग अलग शहरों के लिए ताजा रेट अपडेट किए हैं। कुछ शहरों में कीमतों में राहत दी गई है, जबकि कई जगह उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। गैस उपभोक्ताओं को अपने शहर का भाव जांचने की सलाह दी गई। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। इस बार 18 जिलों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे, उड़नदस्ते और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नकल करने और कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। भुगतान की तारीख तय कर दी गई है और जल्द ही किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। लाभार्थी किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई लिस्ट में अपना नाम और स्टेटस चेक कर सकते हैं, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। बजट 2026 को लेकर इनकम टैक्स से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। नया आयकर कानून 1 अप्रैल से लागू होगा। सरकार का कहना है कि टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है, जिससे करदाताओं को प्रक्रिया समझने में आसानी हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बजट ने भारत के रेल नेटवर्क में बड़े बदलाव की नींव रखी है। रेलवे में नई तकनीक, आधुनिक ट्रेनों और बेहतर बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और तेज यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे देश की कनेक्टिविटी और मजबूत हो सके। उत्तर प्रदेश में आरटीई के तहत दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार करीब 6,80,000 सीटों पर बच्चों को प्रवेश मिलेगा। अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाया है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा का पूरा लाभ मिले। प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर पदोन्नति की गई है। 121 दारोगाओं को इंस्पेक्टर बनाया गया है, जबकि 384 मुख्य आरक्षियों को उप निरीक्षक पद पर प्रमोशन दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से पुलिस बल का मनोबल बढ़ेगा और कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन को प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमिता का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। यहाँ युवाओं को आधुनिक स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। सरकार का उद्देश्य है कि यह जोन निवेश आकर्षित करे और प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा। टाइन सिटी घोटाले में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी की महिला एचआर ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। यह मामला करीब 60,000 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों को झूठे वादों में फंसाया। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे और खुलासे हो सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में गलत और भ्रामक रिपोर्टिंग पर सख्ती की चेतावनी दी गई है। अदालत ने साफ कहा है कि तथ्यहीन खबरें चलाने पर अवमानना की कार्यवाही हो सकती है। कोर्ट ने मीडिया संस्थानों को जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करने और किसी भी खबर से पहले तथ्यों की पूरी जांच करने के निर्देश दिए। यूपी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर उपभोक्ता से काम के बदले अवैध धन मांगने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई।